हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। आज सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। ठीक है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं छंद। ठीक है, छंद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए अब देख लेते हैं छंद। छंद क्या है? छंद जो है यह किससे बना है? छद धातु से बना है ना। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। छंद जो है छद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। आह्लादित करना या खुश करना, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। वर्णों और मात्राओं, जो छंद बनता है वर्णों मात्राओं की नियमित संख्या विन्यास से उत्पन्न आह्लाद को छंद कहते हैं। ठीक है, नियमित विन्यास से उत्पन्न आह्लाद को छंद कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब छंद का जो दूसरा नाम पूछ लेते हैं कि भाई, और बहुत सी चीज़ें ऐसी दो दूसरे नाम होते हैं ना, तो छंद का दूसरा नाम क्या होता है? छंद का दूसरा नाम क्या? पिंगल है। ठीक है, इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता पिंगल ऋषि हुए, उनके नाम पर पिंगल छंद का नाम रखा गया। अब देखिएगा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो ऋग्वेद में मिला। ठीक है, हमारे 4 वेद होते हैं ना, सबसे पहले कौन सा? ऋग्वेद। अब देखिए, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, देखिए गद्य को अब व्याकरण के द्वारा पढ़ा जा सकता है, उसी प्रकार जो पद्य है उसका नियामक क्या होता है? छंद होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं छंद के अंग। छंद के अंग प्रायः 7 या 8 बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वर्ण अलग और मात्रा अलग कर देते, इसलिए 8 हो जाते हैं। ठीक, अब हम चलते देखते हैं। सबसे पहले इसके चरण या पाद होते हैं। यह पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कितने चरण हैं। ठीक है, जैसे दोहा में कितने चरण होते हैं, चौपाई में कितने चरण होते हैं, छंद में कितने चरण होते, सॉरी रोला में कितने चरण होते हैं, सवैया में कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो यह बोलते छंद चरण या पाद। दूसरा होता है हमारा वर्ण और मात्राएं। ठीक है, तो वर्ण मात्राएं में छंद में होती हैं। ठीक है, यह भी अंग है। तीसरा है हमारा संख्या और क्रम। तो संख्या, छंद में जो मात्राओं की संख्या कितनी होती, क्रम कौन सा होता है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी ऐसा करके क्रम होता है ना। चौथा देखना, गण होते हैं। तो गण क्या होता है? वर्णों के 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है ना। गति, जहाँ अपन गति मतलब उसकी कित लय से पढ़ते हैं, किस गति से पढ़ते हैं, कभी रुकते हैं, कभी तेज पढ़ते हैं, कभी जल्दी पढ़ते हैं, इस टाइप से। तुक जो है, तुक में क्या है कि लास्ट में जो वर्ण होते हैं वो समान होते हैं, मात्राएं होती हैं समान होती हैं ना, समान ध्वनि वाली होती हैं। और 5वां है हमारा यति। 7वां है यति और गति। ठीक है, ये सॉरी यति और विराम। यति और विराम क्या कहलाता है कि जहाँ पर हम कुछ अल्प समय के लिए रुकते हैं तो वह यति भी बोलते हैं उसको, या विराम भी बोलते हैं ना, रुकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दीपावली की धूमधाम है बच्चों। तो बहुत पटाखे भी फूट रहे हैं, है ना, इसकी आवाज़ भी आप लोगों को आएगी। अब चलते हैं, हम इसका डिस्क्राइब कर लेते हैं कि चरण क्या है, पद क्या है। तो आप लोग देखो, जैसे हम चरण जो होते हैं, जैसे हमने आपको कोई दोहा या सवैया है ना, तो इसमें बताएगा इसमें कितने चरण हैं। तो चरण जो होते हैं कितने, जैसे कुछ पंक्तियों का समूह होता है, कुछ पंक्ति चरण या पद कुछ पंक्तियों, और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को क्या बोलते हैं? चरण या पद बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ पंक्तियों का क्या होता है? एक समूह होता है। चरण या पद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। ठीक है, जिसको प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण होते हैं या मात्राएं होती हैं, इन्हीं पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं? चरण या पद कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? प्रथम तृतीय चरण, इनको हम बोलते हैं विषम चरण। कभी ये कहते हैं विषम चरण में इतनी मात्रा है, सम चरण में इतनी मात्रा है ना। तो जो वर्ण का प्रथम और तृतीय जो होता है अंक होता है या पद होता है, तो वह विषम होता है, और द्वितीय और चतुर्थ पद जो होता है वह होता है समचरण। ठीक, आगे देख लेते हैं वर्ण। अब वर्ण आपको पता है कि भाई ध्वनि की जो है मूल इकाई क्या होती है? वर्ण होती है ना, या भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। अब ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण को दो प्रकार के बताया गया है ना। एक होता है लघु और दूसरा होता है गुरु। लघु को बोलते हैं
लघु की जो मात्रा होती है वो 1 होती है और गुरु की मात्रा हम 2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चलिए आपका ये हो गया वर्ण। अब देखिएगा लघु में हम क्या बोलते हैं, बताते हैं कि लघु जो होता है, जैसे लघु वर्ण होते हैं ना, आ ई उ रे, इनकी कोई मात्राएं नहीं होती हैं, इसलिए इनको हम 1 गिनते हैं। ठीक है, और गुरु जो है हम इसको इस 2 से प्रदर्शित करते हैं, मतलब एस से प्रदर्शित करते हैं और इसकी 2 मात्राएं गिनते हैं। ठीक है, तो जितनी मात्राएं, जो बड़ी मात्राएं होती हैं ना, गुरु मतलब जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की, ए की, आई की, ओ की, औ की, जो मात्राएं कहलाती हैं। तो जो मात्रा वाले जो वर्ण होते हैं उनको हम 2 से प्रदर्शित करते हैं, और जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं ना बच्चों, वह 1 से प्रदर्शित करते हैं, उनका 1 गिना जाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं मात्राएं। ठीक, मात्राएं क्या होती, तीसरा, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अभी हमने बता दिया, ज़्यादा हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जिनमें मात्रा है उसमें 2 वर्ण गिनेंगे और जिसकी मात्रा नहीं है लगती है उसको 1 वर्ण गिनेंगे, बस इतना याद रखना। तो लेकिन इसको फिर से आप लोग देख लो थोड़ा सा कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, लघु वर्णों की मात्रा 1 से और गुरु वर्णों की मात्रा 2 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, चौथा देखना, अब क्रम और संख्या। क्रम और संख्या में क्या होता है कि भाई इनकी क्रम क्या होती है, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। वर्ण या मात्रा की जिस व्यवस्था में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रम कहते हैं, और इनकी जो गणना को क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, यति अब्राम है ना, यति अब्राम किसे को बोलते हैं, छंद को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं या विराम कहते हैं। ठीक है, जब हम छंद को पढ़ते हैं तो कुछ बीच बीच में हम रुकते हैं, थोड़ा सा अल्प विराम देते, थोड़ा सा विराम, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं विराम स्थलों को यति कहा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखिएगा नेक्स्ट आता है तुक। ठीक है, तो तुक क्या है, पूछ लेते हैं, छोटे छोटे से आपसे पूछ सकते हैं कि भाई चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को खाली स्थान कहते हैं। तो आपको खाली स्थान हम भी दिया जा सकता है ना। तो छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर या फिर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। मतलब इसके अंत में जो छंद है, छंद के जो पद के अंत में, चरण के अंत में समान वर्ण होंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। अब देखो गण, अभी मैंने आपको बताया ना, गण जो है 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई गणों में कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, और गणों की संख्या जो होती कितनी होती, 8 होती है। वर्ण 3 होते हैं और संख्या 8 होती है। इसका जो सूत्र है वह है, सूत्र से आप याद रख सकते हैं कि देखिए, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो इसके जो सूत्र गण जो दिए गए हैं, जैसे या से हो गया या गण, मा से हो गया मगड़ है ना, ता से हो गया तगड़, रा से हो गया रगड़, जा से हो गया जगण, भा से हो गया भगण, मतलब गण जोड़ते जाओगे और बोल, ना से नगड़, सा से सगड़, ला से, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए है ना, 8 होते हैं। तो चलिए इनके आप सूत्र देखिए, जैसे यमाता, यहाँ से हम स्टार्टिंग से ले लेंगे, अपन को समझना है, याद नहीं करना, खूब याद करने के लिए लगे हुए हैं अपन लोग है ना। तो यगण, यहाँ से या जोड़ दिया, यगण माँ जोड़ दिया, मगड़ता जोड़ दिया, तगड़रा जोड़ दिया, रगड़ जा जोड़ दिया, जगण, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक, अब इनके हम सूत्र देखते हैं। जैसे यहाँ से ले लिया तो पहला हो गया यमाता, यमाता आ गया। दूसरा या छोड़ के फिर हमने माता राज हो गया, 3 वर्ण ले लिए, माता राज। अब माँ छोड़ दिया तो आ जाएगा ताराज। ठीक है, अब ता छोड़ दिया तो हो जाएगा राजभा। ठीक है, रा छोड़ दिया जभान। ठीक है, जा छोड़ दिया भानस है ना, और भा छोड़ दिया तो नासल, क्या आ जाएगा, नासल, और ना छोड़ दिया तो आ जाएगा सलगा। इस प्रकार से इनके सूत्र बन जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, यगण मगड़ तगण, ये तो हो गया हमारा, बन जाएंगे हमसे है ना। अब इनके जो सूत्र हो जाएंगे, तो यगण को हो जाएगा माता, मगड़ को हो जाएगा माता राज, तगड़ का ताराज, रगड़ का राजभा, जगड़ का जभान, भगड़ का भानस, नगड़ का नसल और सगड़ का सलगा। अब देखिए इनकी मात्राएं आप खुद बना सकते हैं बच्चों। इनकी देखिए मात्रा में, जैसे हमने कहा था कि जब एक छोटा वर्ण होगा तो वहाँ पर 1 मात्रा होगी, और जहाँ पर मात्रा वाले वर्ण आएंगे वहाँ 2 मात्रा ले लेंगे। ठीक है,
तो देखिए जैसे या है, एक वर्ण है इसका, ठीक है, तो इसमें हम एक जोड़ देंगे। ये देखो यहाँ एक डबल मात्राएं हो जाएंगी, तो इसका जो सूत्र होगा 1 और 2 2, ठीक है। माता इनमें तीनों बड़े हैं इसलिए तीनों ऐसा आ जाएंगे, मतलब डबल वर्ण आ जाएंगे। ताराज है तो यहाँ पर दो स्टार्टिंग में आ जाएंगे और एक जगह आ जाएगा, जाकर एक आ जाएगा, है ना। राजभा इसी प्रकार राजभा रा के का आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, जाकर एक और इसका 2, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कोई भी, आपने छंद बोल दिया, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि कवन, है ना, कवन का और वन, जैसे आता है ना एक चौपाई, कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम साही। अब 3 वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं। तो यह बेटा एक गण है कवन। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कवन में कौन सा गण है, कवन में कौन सा गण है, तो देखिएगा यहाँ कवन में जो गण होगा वह तीनों एक जैसे, जैसे नसल है ना, नगड़ गण होगा। कौन सा गण होगा, नगड़। नगड़ में देखो ना साल जे तीनों आ रहे हैं, तो इसलिए कवन में कोई मात्रा नहीं है, तो नसल में भी कोई मात्रा नहीं है, प्रखर में भी कोई मात्रा नहीं है। ये उदाहरण है इसके, है ना। इस प्रकार से आप जैसे कोई ममता शब्द आ जाए तो ममता में कौन सा आएगा, तो सगड़ आ जाएगा, ठीक है। नीरजा में कौन सा आ जाएगा, नीरजा में रगड़ आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको याद करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ इनको याद करना, यह गण मगड़ दगड़ याद भी नहीं करना, बहुत अच्छे से इनको अच्छे से सुन लेना। इसका जो सूत्र है, इसको सूत्र को आप पढ़ लो, खूब अच्छे से देख लो। और फिर देखो, या से यह गण, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, ला से लगड़, ठीक है। इस प्रकार से सगड़ तक आएगा, लास्ट तक नहीं आएगा, सॉरी, सगड़ तक रहेगा, ठीक है। सा से सगड़ तक आएगा, यहाँ तक अपना सूत्र आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा इसके, ठीक है। अब इनका सूत्र हो गया। अब अपन को सूत्र बनाना है, तो यहाँ से ले लो, या माता ले लिया हमने, पहले में आ गया, ठीक है। दूसरे में या छोड़ दिया हमने, और माता राज, यहाँ से रा ले लिया तो माता रा आ गया, ठीक है। माता रा आ गया, माँ को छोड़ दिया तो फिर ताराज आ गया, यहाँ पर देखिए ताराज आ गया, ठीक है। ताराज, फिर ता को छोड़ दिया, फिर राजभा ले लिया, देखो राजभा, यहाँ पर राजभा आ गया। अब हम इनका जब ये आ गए तो इनके चिन्ह हम खुद प्रदर्शित कर सकते हैं कि या का 1 आ जाएगा, माँ का 2 क्योंकि आ की मात्रा लगी है, और ता का 2 क्योंकि इसमें भी आ की मात्रा लगी। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, और ज़्यादा याद करने की आवश्यकता हमको है नहीं है, 1-2 बार अच्छे से समझ लोगे तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते गति। गति का अर्थ होता है लय। गति का क्या अर्थ होता है, लय। कि वो बोलते हैं ना कि एक छंद को एक गति में पढ़ते हैं, एक गति रहती है ना। हर छंद पढ़ने की एक गति, चौपाई अलग, दोहा अलग, इनको सबको पढ़ने की एक अपनी एक गति होती है, ठीक है। तो गति का अर्थ होता है लय। छंद को पढ़ने समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही हम गति या लय कहते हैं। तो जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें जो मात्राएं, चाहे लघु गुरु मात्राएं होती हैं, तो उनको पढ़ने के कारण एक विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गति या लय कहते हैं। चलिए ये तो हो गए आपके अंग मुख्य प्रकार से। अब हम देखते हैं छंद के प्रकार। तो बच्चों छंद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो देख लीजिए, एक होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, ठीक है। उभय छंद होता है जिसमें वर्ण और मात्राएं दोनों मिले रहते हैं। और एक होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद नाम, इनमें कवि स्वच्छंद रूप से अपनी कविताओं का बनाता है, कविताओं का निर्माण करता है, ठीक है, स्वच्छंद रूप से। उनमें मात्राओं या इन सब चीज़ों का कोई क्या बंदिश नहीं होती है, ठीक है। ये होते हैं मुक्तक छंद। अब हम चलते हैं आगे, वर्णिक छंद को देख लेते हैं। मुक्ता मात्रिक छंद और वर्णिक छंद ही आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं 2 का उल्लेख यहाँ पर किया है। तो चलिए देखते हैं हम वर्णिक छंद की परिभाषा। वर्णिक छंद की सीधी सी परिभाषा आप याद रख लेना कि जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है, जिन छंदों की रचना किसकी, वर्णों की गणना के आधार पर होती है, वहाँ होते हैं वर्णिक छंद, ठीक है। एक मिनट, चलिए, ठीक है। जिन छंदों की रचना किस पे होती है, वर्णों की गणना के आधार पर। वर्णों की भी गणना की जाती है ना, लेकिन सिर्फ वहाँ वर्णों की गणना करेंगे, ना कि मात्राओं की गणना करेंगे, ओके।
तो उन्हें हम कहते हैं वर्णव्रत कहते हैं या फिर वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। जो वर्णिक छंद होते हैं उनके सभी चरणों में जितने भी चरण हैं उनमें संख्या समान होती है तथा लघु गुरु का क्रम समान होता है। और लघु गुरु होते हैं तो उनका क्रम भी क्या होता है, समान होता है। चलिए हम आगे देखते हैं घनाक्षरी। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, घनाक्षरी। एक मिनट, है ना, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं। घनाक्षरी, ठीक है, घनाक्षरी। चलिए, घनाक्षरी इसको कवित्त छंद भी बोला जाता है। तो घनाक्षरी में 31 वर्णों का एक चरण होता है, 31 वर्णों का एक चरण होता है और 16 से 15, ठीक है, 16-15 वर्णों पर क्या होता है, गति तथा समस्त चरण में 8 8 8 3 बार 8 और 7 4 चरण होते हैं ना। तो 8 8 8 7 वर्णों पर साधारण यति होती है। अंतिम वर्ण में गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक होता है। इसमें चारों चरण में क्या होता है, समान तुक आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखिए, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, ठीक है, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग वश, तो तुम सहर्ष निज भाग को सराहना। ठीक है, तो यह क्या है, आप इनको गिन सकते हो। इनकी मात्राएं कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती, 8 8 8 और 7, है ना। और इसके प्रत्येक चरण में 16-15 पर वर्णों पर साधारण यति होती है। ठीक है, तो इसको सिर्फ हमें मात्राएं गिनना है, सॉरी वर्ण गिनना है, मात्राएं नहीं गिनना है। जो आधे वर्ण रहेंगे हम उनको क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे। ठीक है, जैसे त्याग है, इसको नहीं गिनेंगे, या को गिन लेंगे, या में आकी मात्रा लगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम गिनेंगे, सिर्फ वर्णों को गिनेंगे, या का एक, गा का एक, सबको एक एक गिनेंगे। इनकी मात्राओं से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं सवैया। देखिए, सवैया तो जो है आपसे सबसे पहले पूछा है कि सवैया है कौन सा छंद है, तो यह कौन सा छंद है, वर्णिक समछंद है। सवैया वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी 22 से 26 वर्ण के चरण, 22 से 26 वर्ण के चरण अथवा पद वाले जाति छंदों को सवैया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे या लखटी रुकामरिया पर राज तिहू पुर को वजिडारो, एक मिनट, ठीक है, तिहू पुर को वजिडारो, ताज तिहू पुर को तजिडारो, तजिडारो मतलब 3 पुर को क्या कर दिया, राज तज दिया, तिहू पुर को तजिडारो। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। नंद की गाय, यहाँ पर गाय आ जाएगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है तो इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। एक मिनट, बसंत तरीका आ गया, हाँ जी, जरा मैं अब बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखानी कबऊ इन आखिन ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग मतलब तालाब। कोटिन वे कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यह हो गया हमारा सवैया। अब हम आते हैं बसंत लतिका। यहाँ लतिका लिख लेना, तलिका नहीं है, क्या है, बसंत लतिका। यहाँ पर आ जाएगा ला ताम छुटी की कामया की, बसंत लतिका। ठीक है, आगे देखते हैं। बसंत लतिका में जो होते हैं समवर्ण व्रत छंद है। ठीक है, समवर्ण व्रत छंद है। यह 14 मात्रा वाला छंद है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बसंत लतिका
मतलब कैसा छंद है, तो वर्ण वाला छंद है। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं इसमें? 14 वर्ण होते हैं। अब देखना, तगण भगण जगण और 2 गुरुओं के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है। अंतिम वर्ण में 2 गुरु मिलेंगे। ठीक है, इसके अंतिम वर्ण में 2 गुरु मिलेंगे। अब देखो यहाँ से 2 गुरु, जैसे ये है बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, सेऊ इसकी मात्रा है, क्या है जी? 2 गुरु हैं। ठीक है, ये देखो अंतिम में पा में आ की और ला में बड़ों की, ये क्या है? 2 गुरु हैं। ठीक है, लेकिन हम मात्राएं नहीं गिनना है, अपन को क्या गिनना है? वर्ण गिनना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। मैं पुण्य भारत धरा पर जन्म लेऊं, संस्कार वैदिक मिले सब देव सेऊं, यज्ञोपवीत रख के नित नेम पालूं, माथे लगा तिलक में रख गर्भ चालूं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे गिन लेंगे, जैसे मैं दिया मामे की मात्रा में उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसको हम 1 गिन लेंगे। पुण्य को क्या गिन लेंगे? 1, इसको भी 1 गिन लेंगे। ठीक, इसको भी 1 गिनेंगे। आधे वर्ण को कोई मतलब नहीं है, इसको 1 गिनेंगे। भारत 1 1 1, क्योंकि हम वर्ण गिन रहे हैं इसलिए सब पर 1 सिर्फ हम छोड़ देंगे, आधा वर्ण छोड़ेंगे, बाकी हम सबको गिन लेंगे 1 1 करके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 वर्ण आ रहे हैं ना, सिर्फ हमको वर्ण गिनना है, ना कि हमें मात्राएं गिनना। ठीक है, वर्णों में वर्ण गिनेंगे, मात्राओं में मात्राएं गिनेंगे। ठीक, इस प्रकार से गिनेंगे। अब हम आते हैं मालिनी। मालिनी छंद जो है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी के कितने? 15। और अभी हमने कैसे पढ़े? बसंत लतिका के 14। अब देखिए 15 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगड़ मतलब 2 बार नगड़ आएगा। ठीक है, नगड़ मगड़ ना, यगड़ 2 बार के रूप में लिखे जाते हैं। 8वें या 7वें वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। प्रत्येक चरण में 15 अक्षर और चारों पादों में 60 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 15। इसको अच्छे से लिख लेना, 1 और 5। प्रत्येक चरण में 15 होते हैं और चारों चरण में कितने? 60 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं। इसको बच्चों आप खुद इसको, इसलिए मैंने इसको नहीं कहा कि एक तो वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाएगा और आप लोग इसको खुद काउंटिंग करेंगे तो आप लोगों से बनने लगेगा। ठीक है, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगी। देखो, प्रबुदित मथुरा प्रबुदित मथुरा के मानवों को बना के सकुशल रह के और विघ्न बाधा बचा के निज प्रिय सुत दोनों साथ लेक सुखी जिस दिन पलटेंगे गेह स्वामी हमारे। ठीक है, तो ये जो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मालिनी। ठीक है, मालिनी। अब हम चलते हैं उपेंद्र वर्जा में हम देखते हैं कि यह देखो, यह समवर्ण वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने? 11-11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वर्जा छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्णों के क्रम से वर्ण होते हैं। तो जिसको जगण देखना, जैसे हमने आपको बताया 3 वर्णों का समूह, तो एक 3 वर्णों का समूह, ये देखो विचारे हो गया है ना, और कहीं दिख रहा है कुछ? परंतु हो गया। ठीक है, परंतु हो गया। और एक 3 वर्ण वाला कोई दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये कमेंट्स करके आप बताना कि इसमें कौन सा क्या है, ये गण है। ठीक है, अब देखना लास्ट में क्या होता है? गुरु होते हैं। ये देखो लास्ट में गुरु है। ठीक है, इसमें दिए गया ना 2 गुरु वर्णों के क्रम से वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें जगण भी कौन कौन से इसमें गण होते हैं ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए अपन आते हैं मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद में बेटा मात्राएं गिनी जाती हैं। वर्णिक छंद में क्या गिने जाते हैं? वर्ण गिने जाते हैं, अक्षर गिने जाते हैं, जिसमें
जिसमें छोटे अक्षर हो या बड़े अक्षर हो, सबको एक ही गिना जाता है। और जो आधे वर्ण होते हैं, हाँ, उनको नहीं गिना जाता, इतना याद रखिएगा। अब हम चलते हैं मात्रिक छंद। जब छंद का निर्माण मात्राओं के आधार पर जब छंद का निर्माण मात्राओं की गणना के आधार पर हो, ठीक है, जब छंद का निर्माण मात्राओं की गणना के आधार पर हो, वहाँ पर क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। ठीक है, अब देखिए मात्रिक छंद जो होते हैं, मात्रिक छंद के प्रकार देख लेते हैं। मात्रिक छंद के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। एक होते सममात्रिक छंद, एक दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक छंद जिसमें समान मात्रा हो, अर्ध सममात्रिक छंद मतलब इसमें विषम और सम दोनों होंगे, और एक होता है विषम मात्रिक छंद। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब सममात्रिक छंद। आपसे पूछा जा सकता है कि दोहे, चौपाई या गीतिका, हरि गीतिका, तोमर, इनमें कौन मतलब सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद, यह सममात्रिक है या विषम मात्रिक, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने आप लोग के लिए ये चीज़ें अलग अलग करके बनाई हुई हैं। तो देखिए, जो चौपाई होती है इसमें कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। रोला इसमें 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका इसमें 26, हरि गीतिका इसमें 28, गीतिका में 26। देखो यहाँ से शुरू होता, चौपाई 16, रोला 24 और गीतिका 26, हरि गीतिका 28, अहीर कितना होता है, 11, तोमर 12, वीर या आल्हा 31 मात्राएं होती है। तो यह होता है सममात्रिक छंद। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई अर्ध सममात्रिक छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद में हम देखते हैं तो वह होता है हमारा दोहा, सोरठा, भरवई, उल्लाला। ठीक है, अब ये अर्ध सममात्रिक छंद। अब देखिए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में 2 है, क्या कुंडलियां होती हैं और एक होता है छप्पा। कुंडलियां जो होती हैं 2 रोला और दोहा से मिलकर बनती हैं। ठीक है, और छप्पा बनता है रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, चौपाई से शुरू करते हैं। ठीक है, चौपाई से हम शुरू करते हैं। देखना, यह एक क्या है, सममात्रिक छंद है। आपसे पूछ लिया जाए कि चौपाई क्या है, तो सममात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण, ठीक है, क्या होता है, जगण होता है। तगड़ का आना वर्जित है, तो जगड़ तगड़ ये नहीं आ सकते, बाकी सब आ सकते हैं। तुक पहले चरण की दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। तो इसकी जो तुक होती है पहले चरण की दूसरे, जैसे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहि। ठीक है, तो चरण के अंत में यति होती है, जिसे उदाहरण यही हमने आपको बताया कि कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं होए तात तुम पाहि। आप लोग इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग मेरी आवाज़ सुन के आप लिख सकते हैं। ठीक, या फिर मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, कवन सो काज, कोई भी चौपाई ले लो, कोई भी चौपाई है ना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कठिन जग माही, जो नहीं होए, जो नहीं होए तात तुम पाहि, जो नहीं होए तात तुम पाहि, सॉरी, तात तुम पाहि, पा में आ की, हमें छुट्टी की। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अपन देखते हैं रोला। रोला क्या है, रोला भी सममात्रिक छंद है। इसके जो प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वह होती हैं 24। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। जैसे 2-2 चरणों में तुक आवश्यक होता है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। ठीक है, जिसका तन है किसी लोक हित में लग पाता। ठीक है, तो इसके जो चरण होते हैं 11 या 13 पर क्या होती है, प्रत्येक चरण में यति होती है। तो देखना हमने यहाँ पर गिन के लिखा है, तो जो के लिए 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
प्राण यहाँ तक है ना। फिर निछावर है कर पाता, तो पहला चरण ये हो गया यहाँ तक, दूसरा चरण ये हो गया जिसका तन है किसी लोक, जिसका तन है, ठीक है। तो इसके लिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, जिसका तन है किसी, फिर लोक हित में लग पाता, ठीक है। तो ये हो गए 4 चरण हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक, आगे देख लेते हैं। चलिए, इसमें भी आपसे कोई पूछ सकता है कि जिसका में कौन सा गण है, तो आप बता सकते हो कि भाई जिसका 3 वर्ण, जहाँ पर 3 वर्ण मिल जाए वहाँ पर क्या होता है, गण होता है। ठीक है, अब देखिए हरिगीत का में 28 चरण होते, 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह मात्रिक समछंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, आगे चलते हैं, बरवई देख लेते हैं। बरवई यह अर्ध सममात्रिक छंद है ना। इस छंद के विषम चरण मतलब प्रथा और तृतीया के में 12 और सम चरण द्वितीय और चतुर्थ को सम कहा जाता है। इसमें 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ तगड़ आने से छंद में मिठास बढ़ती है। तो छंद में क्या होता है, जगड़ तगड़ अंत में आने से। ठीक है, जैसे क्या है, वाम अंग शोभित शिव उदार, वाम अंग शोभित, एक मिनट, हाँ, शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। तो इसमें क्या है, बिहार में है एक, और दूसरा क्या है, उदार में। तो आप बताइएगा, बिहार और उदार, ठीक है, और शोभित, 3 जहां वर्ण आ जाएं, शरद, ठीक है। तो इसको एक बार और अच्छे से सुन लो, आप लिख लेना इसको। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका बरवई। अब आते हैं हम दोहे पर। दोहा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है दोहा। ठीक है, तो इतने सारे दोहे हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, कि भाई दोहा क्या है। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। दोहा अर्धमात्रिक सम छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं व सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण में 11 और विषम चरण में 13। सम चरणों के अंत में लघु होता है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुपति विमल जस जो दायक फल 4। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दायक दे दिया, इसमें कौन सा गण पूछ लिया। ठीक है, श्री गुरु चरण, श्री गुरु यहाँ पर चरण में देखो कौन सा है, सरोज में कौन सा गण है ना, मुकुर में कौन सा गण है, सुधार में कौन सा गण है, वर्णौ इसमें कौन सा गण है। जहाँ 3 वर्ण आ जाए वहाँ पर आप गण जरूर देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसमें ये वाला गण है, इसमें ये गण है। अगर आप लोग बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोरठा। सोरठा भी है मात्रिक अर्ध समछंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा मतलब जो दोहा है हम उसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, दोहा है क्या कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखो अपन ने दोहा का जैसे ये वाला निज मन मुकुर सुधार, इसको पलट दिया। फिर आ गया श्री गुरु चरण सरोज रज, दूसरे में कर दिया। इसको जो दायक फल 4, इसको पलटा। फिर वर्णौ रघुपति विमल जैसा आ गया चौथा वाला। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हमने आप लोगों को पलट के इसलिए बताया कि यदि आपको दोहा याद है तो आप सोरठा बना सकते हैं। ठीक है, दोहा याद है तो सोरठा बना सकते हैं। ठीक, और सोरठा याद है तो दोहा बना सकते हैं। तो जहाँ द्वितीय चरण रहेगा वहाँ प्रथम कर दिया, जहाँ प्रथम है वहाँ द्वितीय कर दिया, जहाँ तृतीय है वहाँ चतुर्थ कर दिया, जहाँ चतुर्थ है वहाँ तृतीय कर दी। इस प्रकार से निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज जो दायक फल 4, वर्णौ रघुपति विमल जस, जे हो गया हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उल्लाला देखना, यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। ठीक है, इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती। विषम चरण मतलब 1 और 3 में विषम है तो 15-15, और 2 और 4 है सम है, इसलिए इसमें 13-13। ठीक है, तुक सम चरण में
होता है और जो समचरण है उसमें तुक होगा और विषम चरण में नहीं होगा। अब देखिए समचरण में मतलब 2 और 4 में तुक होगा। तो देखिएगा, सब भांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। तो ये देखिए यहाँ पर द्वितीय है और यहाँ पर चतुर्थ है, यहाँ पर हम आ रहा है, यहाँ पर नियम आ रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, तुक होगा समचरणों में। ठीक, अब आप इनकी मात्राएं गिन लीजिएगा कि विषम चरणों में 15 और समचरणों में 13 मात्रा। आगे देखिए अपन पढ़ते हैं छप्पय। छप्पय जो है ठीक है, छप्पय में हम देखते हैं, छप्पय मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। यह मात्रिक विषम छंद तो है, लेकिन क्या संयुक्त छंद क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें यह इसका किसके योग से बनता है, यह एक इसके क्या होते हैं, छंद में 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण में क्या होता है, रोला होता है और शेष 2 चरणों में क्या होता है, उल्लाला होता है। तो यह जो छप्पय बनता है रोला और उल्लाला से बनता है। तो रोला के प्रथम चरण होते हैं और उल्लाला के 2 चरण होते हैं। तो टोटल मिला के कितने, 6 चरण होते हैं। उल्लाला के विषम चरणों का योग 15 और 35 मतलब 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। तो इसका जो सम और विषम चरणों का योग जो होगा वो 15 और 33 होगा, 13 होगा, जो 28 होगा। ठीक है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में। ठीक है, और आप लोग सुन लेना और लिख भी लेना, क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, तो थोड़ा सा इसके लिए मुझे खेद है कि इतना आप लोगों के लिए दिखाई नहीं देगा। चलिए, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे सुन लीजिएगा। सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, है ना, अलब्राम। फिर आगे लिखते शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे हम। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का छंद। ठीक है जी, आप लोगों को यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, तो इसको भी आप गिन सकते हैं, कुंडली लिख के आप गिन लेना। अब देखिए आते हैं कुंडलियों पर। अभी हमने क्या पढ़ा, रोला और उल्लाला से बनकर छप्पय बनता है और इसके 6 चरण होते हैं। उसी प्रकार कुंडलियाँ जो होती हैं वह भी मात्रिक विषम एवं संयुक्त छंद होता है और इसके 6 चरण होते हैं। इसमें क्या है, यह जो छंद बनते हैं यह दोहा और रोला से मिलकर बनते हैं। ठीक है, दोहा और रोला से मिलकर बनते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसके प्रथम चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से मिलकर बनते हैं। तो इसके जो प्रथम चरण होते हैं वह दोहा से मिलकर और लास्ट वाले जो चरण होते हैं वो रोला से मिलके बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके प्रथम में कितनी 24 मात्राएं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब आगे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले 2 दोहा रहे रोला अंतिम 4, पहले 2 दोहा रहे रोला अंतिम 4, रहे जहाँ को 24 कला कुंडलियाँ का सार, कुंडलियाँ का सार चरण 6 जहाँ विराजे, दोहा अंतिम पाद सुरोला आदि छाजे, पर सब की ही के अंत शब्द वह ही दोहराते, दोहा का प्रारंभ हुआ तो जिससे पहले। तो यह है हमारा क्या हो गया, कुंडलियाँ हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। 1-2 बार यदि आप सुनोगे और अपनी कॉपी में लिख लोगे तो आपको यह अच्छे से बनने लगेंगी। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे पढ़ सकें। और यदि अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताइए। और जिस पर भी आप लोगों को वीडियो बनवाना है तो मैं आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।